सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू माह में दो पक्ष होते हैं, पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। हिंदू मास में 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है। यह माह में दो पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। इन दोनों पक्ष की एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। एकादशी का व्रत रखने के साथ ही भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर कथा सुनी जाती है। एकादशी का व्रत सभी सुखों को देने वाला एवं पापों को नष्ट करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। सामान्यतः वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिमास पड़ता है उस वर्ष 26 हो जाती हैं। वर्ष 2021 की शेष बची एकादशी में 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी, 30 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी, 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी और 30 दिसंबर को सफला एकादशी है। सभी एकादशी में देवशयनी, देव उठनी और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत का प्रारंभ हुआ था। इस संदर्भ में एक कथा है कि मुर नामक असुर ने भगवान विष्णु से युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में विश्राम करने लगे तो असुर ने भगवान को मारना चाहा। तभी भगवान के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ। इस देवी ने भगवान विष्णु की रक्षा करते हुए असुर का वध कर दिया। देवी के कार्य से भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा और प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। जो भक्त एकादशी का व्रत करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। बंधुओं, 2021 की देव उठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिन रविवार 14 नवंबर को है। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 माह के शयन के बाद उठते हैं। 20 जुलाई 2021 को देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन के लिए जाते हैं, इसीलिए उस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु के 4 माह के इस विश्राम काल को चातुर्मास कहते हैं, इसीलिए इस चातुर्मास में कोई शुभ कार्य, विवाह आदि संपन्न नहीं कराया जाता। और जब भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर जागृत होकर उठते हैं, सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। 14 नवंबर को एकादशी तिथि का प्रारंभ प्रातः 5:48 पर होगा और समापन 15 नवंबर को प्रातः 6:39 पर होगा। एकादशी की पूजा विधि भी आपको बताता हूँ। दशमी के दिन से ही लहसुन, प्याज, मांस आदि तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र पहन भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल, चंदन, वस्त्र, धूप, दीप नैवेद्य अर्पण कर करें और निम्नलिखित मंत्र की न्यूनतम 1 माला का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर एकादशी की कथा कहें या सुनें और भगवान की आरती करें, क्षमा याचना करें। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त में व्रत खोलें। व्रत खोलने से पूर्व भगवान विष्णु की पूजा कर मीठा भोग लगाएं, प्रसाद वितरण करें। ब्राह्मण ज़रूरतमंदों को अनाज, वस्त्र, रुपए, पैसे का दान करें। बंधुओं, तुलसी विवाह की इस एकादशी में बहुत महत्व है। देव उठनी एकादशी में भगवान विष्णु के शालग्राम रूप का तुलसी से विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो लोग इस दिन तुलसी विवाह करते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, उनके कष्टों का अंत होता है और उन्हें कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह हेतु 2 अलग अलग पाटों पर तुलसी का पौधा और शालिग्राम स्थापित कर तुलसी को श्रृंगार का सामान अर्पण कर लाल चुनरी उड़ाकर शालिग्राम में चौकी उठाकर तुलसी के 7 फेरे लगवाकर दोनों की पंचोपचार से पूजन कर विवाह संपन्न कराना चाहिए। देवउठनी एकादशी की जो व्रत कथा है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
बंधुओं, देव उठनी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा के साथ कथा कहनी या सुननी चाहिए। यह कथा मैं आपको बताता हूँ। एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। किसी को उस दिन अन्न खाने की अनुमति नहीं थी। एक अन्य राज्य के एक व्यक्ति ने राजा से नौकरी पर रखने को कहा, तो राजा ने उसे एकादशी पर अन्न न ग्रहण करने की शर्त बताई। उस व्यक्ति की हामी पर राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन एकादशी आने पर वह राजा से अन्न देने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उसे अन्न चावल आदि दे दिए। नदी किनारे भोजन तैयार करने के बाद उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसके साथ भोजन किया। वह अंतर्ध्यान हो गए। अगली एकादशी को उस व्यक्ति ने दुगना अन्न चावल राजा से मांगा और कहा, मेरे साथ भगवान भी खाते हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने स्वयं जाकर नदी किनारे देखने का निश्चय किया। जब भोजन तैयार करने के बाद उसने भगवान का स्मरण किया, तब भगवान नहीं आए। इससे उसने नदी में कूदकर जान देने का निश्चय किया। इस निश्चय के बाद भगवान प्रकट हुए और उस व्यक्ति के साथ भोजन कर उसे परलोक धाम ले गए। राजा ने निश्चय किया कि व्रत पूजा में मन और आस्था जरूरी है। मानसिक लगाव, त्याग व आस्था से पूजा की जाए, तभी व्रत सफल होता है। राजा भी मन, कर्म, वचन, आस्था से व्रत में लीन हुआ और वह भी ब्रह्मदान को प्राप्त हुआ। बंधुओं, एकादशी व्रत में कुछ सावधानियां हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें से कुछ सावधानियां बहुत आवश्यक हैं। पहला, इस व्रत में तामसी भोजन, प्याज, लहसुन, अंडा, मांस आदि का परित्याग करना चाहिए। दूसरा, इसमें चावल से बने खाद्य पदार्थ, हल्दी नहीं खानी चाहिए। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। चौथा, प्रत्येक प्रसाद में तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन एकादशी को तुलसी पत्र भूल कर भी नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। बंधुओं, देव उठनी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन के लिए कुछ उपाय भी आपको बता रहा हूँ। देव उठनी एकादशी का व्रत पूजा करने से सुख समृद्धि आती है और पापों का नाश होता है। लेकिन इस दिन करने के लिए कुछ उपाय भी हैं जिन्हें करने से मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। पहला, आर्थिक समस्या के निदान के लिए एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा के साथ एक सिक्का या एक नोट भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के नीचे रखें। अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद वह सिक्का या नोट निकाल कर तिजोरी, दुकान या पर्स में रखें। आप अनुभव करेंगे कि दिन प्रतिदिन आपकी आर्थिक कठिनाई दूर होने लगेगी। दूसरा, एकादशी के दिन तुलसी पौधे पर सिंदूर, रोली, चूड़ी, बिछिया, आलता चढ़ाकर चुनरी उड़ाएं और सुबह शाम दीपक रखकर अपनी मनोवांछित कार्य की प्रार्थना करें। तीसरा, एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, धूप दीप देकर मनोवांछित कामना कहें। चौथा, एकादशी के दिन किसी विष्णु मंदिर पर भगवान विष्णु की केसर मिश्रित खीर का भोग लगाकर अपनी मनोवांछित कामना कहें। बंधुओं, ये उपाय अत्यंत ही प्रभावशाली हैं। इनका प्रयोग कर आप लाभ अनुभव कर सकते हैं। बंधुओं, देव उठनी एकादशी के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से मैंने आपको अवगत कराया। जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।